दोस्तों, द 2nd ऑफ मई 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को मार डाला और दफना दिया, जो 9/11 हमलों के पीछे अल कायदा के लीडर थे। यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रूप्स ने उसे एक मिलिट्री रेड में मारा, जो कि अबटाबाद, पाकिस्तान में था, जहां लादेन और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स छुपे हुए थे। उसके बॉडी की पहचान के बाद यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने उसे यूएसएस कार्ल विंसन पर ले आया और उसे नॉर्थ अरेबियन सी में दफन किया। उसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने ओसामा बिन लादेन के बॉडी को दफन करने के समय पॉलिटिकल, रिलीजियस और प्रैक्टिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखा। उसे दफन करने पर संदेह था कि अगर उसे जमीन पर दफन किया गया तो उसका कब्र मंदिर के रूप में बन सकता था। इस्लामी अंतिम संस्कार प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता थी, जिसमें किसी की मौत के 24 घंटे के भीतर उसके बॉडी को दफन करने की प्रथा शामिल थी। और यह भी सवाल था कि क्या यूएस को तस्वीरें लेनी चाहिए या किसी तरह की विजुअल एविडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि लादेन मर गया था। जब यूएस ने लादेन को मार डाला, जो 54 इयर्स के थे, तो यूएस गवर्नमेंट के एक्सप्लेनेशंस थोड़े इनकंसिस्टेंट थे कि वह उसे ग्राउंड में क्यों नहीं दफना दिया। न्यूज आर्टिकल में अमेरिकन ऑफिशियल्स को सोर्स के रूप में उद्धृत किया गया, जिन्होंने कहा कि यूएस ने उसे फिजिकल ग्रेव नहीं देना चाहा क्योंकि यह एक मंदिर बन सकता है, लेकिन यह भी कहा किसी अननेम्ड कंट्री ने उसके बॉडी को स्वीकार करने से इनकार किया था। आर्टिकल में अनुमान था कि देश सऊदी अरेबिया था, जहां बिन लादेन का जन्म हुआ था। लादेन को उसी एरिया में दफन करना जहां यूएस आर्मी ने उसे मारा था, यूएस के पर्सपेक्टिव से भी आइडियल नहीं होगा, क्योंकि उस एरिया में मंदिरों को इम्पोर्टेंट सिंबल माना जाता है। उसके लिए बिन लादेन की कब्र को इम्पोर्टेंट सिंबल बनने से बचाने के लिए यूएस ने उसे नॉर्थ अरेबियन सी में दफन करने का निर्णय लिया। तो आज हमने ओसामा बिन लादेन की मौत के रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।